नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गांडेय के पूर्व विधायक सह भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण स्वर्णकार ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पोछार और मंडल अध्यक्ष शिवपूजन राम ने संयुक्त रूप से शनिवार को बेंगाबाद में पत्रकारों से मुखातिब होकर कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार के 2 साल पूरा होने के बावजूद भी महागठबंधन की हेमंत सरकार झारखंड की जनता को धोखे में रखकर अपना खजाना भरने के काम कर रही है। झारखंड में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। स्वर्णकार ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार पूरी तरह से फेल है, जहां बेंगाबाद के NH 114 के बाद सभी रोड पूरी तरह से टूट गए हैं, सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और सरकार इस पर किसी भी तरह का पहल नहीं कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा स्वीकृत रोड को भी आवंटन रोककर कार्य बाधित किए हुए हैं। बेंगाबाद प्रखंड के बेंगाबाद लुपीपथ, छोटकी खरगाडी कोवार पथ, फिटकोरिया बहादुरपुर पथ पूरी तरह से जर्जर हो गई है, जो अति महत्वपूर्ण रोड है। ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। झारखंड में आपराधिक मामले तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीणों में उग्रवादी और शहरों में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आए दिन रोज अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार चरम सीमा पर है। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, खौफ के साए में जी रही हैं। घर से लोग निकलते हैं तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि वह सुरक्षित अपने घर लौटे। एक तरफ झारखंड सरकार ढोल पीट पीट कर कह रही है कि खजाना खाली है, वहीं दूसरी ओर मंत्रियों को महंगी गाड़ियां दी जा रही है, जबकि पूर्व से ही मंत्रियों के पास सरकारी वाहन मौजूद है। ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पोछार ने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं करा रही है, इसके पीछे सरकार की मंशा अपनी खजाना भरना है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना बंद करने का काम किया। झारखंड की जनता त्रस्त है और झारखंड सरकार मस्त है। बेंगाबाद मंडल अध्यक्ष शिवपूजन राम ने कहा कि लोगों को बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, अर्थात सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। नैतिकता के आधार पर महागठबंधन की सरकार को इस्तीफा दे देनी चाहिए। के साथ में कहना पड़ रहा है कि आज इस कोरोना महाकाल में हमें देखने को मिला कि अपने मंत्री को महंगी गाड़ी दिया जा रहा है। इस महंगी गाड़ी इस कोरोना काल में दिया जा रहा है और वो मंत्री की जो एस्कॉर्ट करेंगे, जो थाना की जो गाड़ी है, सो पूर्ववर्ती सरकार जो दी है वही गाड़ी चल रही है। गाड़ी की स्थिति बड़ी खराब है। तो मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि मंत्री को यदि फॉर्च्यूनर गाड़ी दे और महंगी गाड़ी दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हमारे विधि व्यवस्था को देख रेख करने के लिए, मंत्री को एस्कॉर्ट करने के लिए थाना की गाड़ी बहुत जरूरी होती है। आज थाना की गाड़ी नहीं है। दूसरी बात बंधुओं, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं स्थानीय विधायक को मैं कहना चाहता हूँ कि विगत दिनों में मैं देखा कि प्रेस विज्ञप्ति पेपर में निकली हुई थी, उसमें जमुआ विधानसभा में करीब 33 किलोमीटर रोड की स्वीकृति दी गई माननीय केदार हजरा जी के द्वारा। आपका राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के अंदर माननीय बाबूलाल मंडी के द्वारा भी रोड की शिलान्यास करी 33 किलोमीटर। लेकिन जब मैंने गांडे विधानसभा क्षेत्र का जब बारी आया तो मैंने देखा कि पर्यटक स्थल खंडोली में 33 कमरा का एक बनेगा, क्या बोलते हैं उसको, बंगला बनेगा। तो जहां पर अभी तक हम लोग का मसूरा रोड की स्थिति बेंगाबाद लुपीपथ का देख लीजिए, पारडी मोड़ से लेकर लछवाड़ी सहियारी देख लीजिए, आप छोटी खरडिया से लेकर कवाड़ तक ले देख लीजिए, आप फिटकोरिया मोड़ से बहादुरपुर मोड़ तक ले देख लीजिए। रोड की जहां स्थिति इतनी बद से बदतर है, वहां पर रोड नहीं बनाना और पर्यटक स्थल में जाकर क्या बोलते हैं 33 बेड का बंगला बनाना, ये कहीं से हमें पछता नहीं है। ये निश्चित रूप से यहाँ का सरकार, यहाँ का जनता को छल रही है। आज मैं बहुत खेद का साथ कहना पड़ रहा है कि रघुवर दास के समय में, पूर्ववर्ती सरकार के समय में बिजली की व्यवस्था बहुत दुरुस्त थी। यहाँ हम लोग गांव घर के बच्चा अभी मेधावी छात्र होने के कारण कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण
घर में पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज लाइन की स्थिति इतना बद से बदतर हो गई है बेंगाबाद प्रखंड में कि 6 बजे लाइन कटता है और 9 बजे आता है, तो बताइए कि हम लोग का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। 2 साल हो गए, लेकिन जनता जिस उम्मीद के साथ उन्हें चुना था, अपने को ठगा महसूस कर रहा है। आए दिन देखा जा रहा है कि लूट, हत्याएं, अब तो लाश को जला देने की बात, मार के जला देने की बात भी हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड की जनता ने बहुत उम्मीद के साथ उन्हें अपना मत दिया था और उन्हें चाहिए कि जो भी काम, जो भी योजनाएं जन उपयोगी हो उसे लागू करें। रघुवर की सरकार में जो जो योजनाओं की स्वीकृति मिली थी उस पर भी अमल नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ही खेद का विषय है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करते हैं। सरकार की और महागठबंधन की सरकार बने हुए 2 वर्ष से ज़्यादा हो गया, लेकिन जो जनता के समय में, चुनाव समय में जो वादा किया गया था, वो वादा एक भी पूरा हुआ न उस पर सोच विचार इस सरकार कर रही है। जनता पूरा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और आज जो आदमी सोचा था, जनता सोचा था कि सुशासन आएगा, सो अभी जंगल राज में परिवर्तित हो गया है। झारखंड में पूरा जंगल राज परिवर्तित है। अब आदमी को कुछ योजना मिले ये तो अब भूल गया। अब आदमी परेशान है कि जो घर से निकलता है वापस घर आएगा कि नहीं आएगा, ये परिस्थिति पैदा हो गई है। आए दिन आप घटनाएं प्रतिदिन आप अखबारों के माध्यम से और माध्यम से प्रतिदिन आप देखते हैं कि जो व्यक्ति जा रहा है उसका अपहरण हो रहा है, उसकी हत्या हो रही है। और अब तो ये परिस्थिति हो गया है कि जिंदा जला दिया गया है। अभी देखिए संजू प्रधान, वो भारतीय जनता पार्टी था, उसको जिंदा जला दिया। और ऐसे एक जगह नहीं, कई जगहों पर है जो जिंदा जला दिया जा रहा है। ये परिस्थिति हो गई है। यहाँ सारे योजनाएं जो रघुवर सरकार के समय में जो स्वीकृत हुआ था, वह योजना भी जस का तस पड़ा हुआ है। जो आप एक नहीं अनेकों योजनाएं आप जानते हैं और देखे हैं। ये चाहे वो बेंगाबाद लुप्पी का रोड हो, चाहे वह घुटिया से लेकर के मैसमुंडा तक का रोड हो, चाहे छोटकी खर्च से ओझाड़ी होते हुए वो सुगासार तक जो रोड हो, चाहे वो तमाम रोड माने इतनी दयनीय स्थिति में है कि चलने की स्थिति में है, जिसको यहाँ के उसमें जनप्रतिनिधि ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को उठाया था और सरकार, रघुवर सरकार ने स्वीकृति दिया था। लेकिन आज जस के तस पड़ी हुई है और ये जनप्रतिनिधि इस पर एक बार भी चर्चा तक नहीं कर रहे हैं कि इतना परिस्थिति दयनीय है सड़क का, उसके सड़क को बने, ये परिस्थिति है। और अभी आप कहें तो यहाँ पर भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि आदमी भय मुक्त हो गया है।